अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैज़ान रज़ा कादरी आपकी खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अहमदाबाद की सरजमीन पर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हजरत शाह आलम दरगाह पर, जो शहंशाह गुजरात के नाम से है। तो चलिए अब हम इनकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्ला 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 बोलो वल्ला 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 वल्ला। दावे इश्क नबी ने चलो कब्र में, बोले ना आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुक शह का दाग लेके चले। और ताजु शरिया फरमाते हैं दावे इश्क नबी ने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज शहंशाह गुजरात हजरत सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ियारत करते हैं। आज की वीडियो में हम सरकार शाह आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो की कुछ हैरत अंगेज करामतों का जिक्र करेंगे और साथ ही सरकार शाह आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो की दरगाह शरीफ में क्या क्या खास चीज़ें हैं और इसके पीछे का वाक़या क्या है उसको देखेंगे। ज़्यादा मालूमात के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दे। हजरत सैयदना सरकार शाह आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो बारगाह खुदाबंदी में ऐसी महबूबियतें, ऐसी उज़्मा पर फाइज थे कि आपके कल्बे मुबारक में जो ख्वाहिश और जो तमन्ना पैदा होती, अल्लाह ताला उन्हें फौरन उस ख्वाहिश और तमन्ना को पूरा फरमा देते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि आपके दिल में हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ के निशान के दीदार की तमन्ना पैदा हुई, तो फौरन कुदरत ने आपको सरनदीप यानी कि श्रीलंका पहुंचा दिया और आपकी ये तमन्ना पूरी कराई। हजरत मीर सदरुद्दीन बिकरी बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं हजरत सरकार शाह आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो के दीदार के इरादे से आपकी खानका शरीफ में हाजिर हुआ, लेकिन हजरत के मुलाकात से महरूम रहा। मेरे और साथी तो वापिस चले गए, लेकिन मैंने दिल में इरादा किया कि जब तक मेरी आरज़ू पूरी ना होगी मैं वापस ना जाऊंगा। अभी दिल में ये तय ही किया था कि उसी वक्त हजरत सरकार शाह आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो ने मुझे तलब फरमा लिया। मैं हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि आओ सदरुद्दीन, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम की ज़ियारत कराएं। वो सरनदीप में है। मैंने अदब से हाथ बांधकर अर्ज किया कि हुजूर का जैसा इरशाद आली हो। आप फौरन उठे और चंडोला तालाब की तरफ तेजी से चले और मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया। मैंने देखा कि तालाब के किनारे दो घोड़े साजो सामान के साथ खड़े हैं। एक घोड़े पर सरकार शाह आलम खुद सवार हुए और दूसरे पर सवार होने का मुझे हुक्म हुआ। सवार होते ही उन घोड़ों ने अपने पर खोले और फिजा में उड़ने लगे और पलक झपकने के ही देर में हम सरनदीप पहुंच गए और नक्शे पाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और फिर उन्हीं घोड़ों पर उड़कर वापस भी हुए। उन घोड़ों ने हमें चंडोला तालाब के किनारे उतार दिया और नजरों से गायब हो गए। हजरत सैयद सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम महबूब बारी रदियल्लाहु ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी बासात अता फरमाई है जिसका सिक्का इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नात पर भी चलता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स गुजरात के अमीरों में से थे। उनके बीवी बेहद हसीनो जमील थी। उनकी बीवी के हुस्न जमाल पर एक सर्कस जिन आशिक हो गया। वो जिन रोज़ाना उसकी बीवी पर आता था। वो शर्म की वजह से इस बात का इजहार किसी पर ना करते। जब उनकी हैरानी हद से बढ़ गई तो एक कटोरे में थोड़ा सा पानी लेकर सरकार शाह आलम की खिदमत में हाजिर हुए। मारे गैरत की जबान खुलती ही न थी, कुछ अर्ज न कर सके। सरकार शाह आलम ने भी कुछ नहीं पूछा
अलबत्ता पानी पर दम करके दे दिया। उन्होंने कटोरे में पानी को मकान के हर तरफ छिड़क दिया, लेकिन कोई असर न हुआ। मामूल के मुताबिक वो जिन आया। दूसरे दिन फिर कटोरा लेकर बारगाह शाह आलम में हाजिर हुए। मारे गैरत की जबान खुलती ही न थी। फिर कुछ कहे बगैर पानी दम करवा कर ले आए। पानी बीवी को पिलाया भी और मकान के चारों तरफ छिड़क दिया। आज भी कोई फायदा ना हुआ। वो जिन फिर उसी वक्त आया। तीसरे दिन फिर कूजा लेकर सरकार शाह आलम के पास हाजिर हुए और पानी पर दम करा के ले आए। बीवी को पानी पिलाया और मकान में छिड़का भी, लेकिन आज भी कोई असर न हुआ। जिन पहले की तरह आज भी आया। चौथे दिन फिर पानी लेकर सरकार शाह आलम की बारगाह में हाजिर हो गए। आपने कटोरे के पानी पर दम कर दिया और दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा मकसद अभी तक हल नहीं हुआ। वो अमीर खामोश रहे, कुछ बोले नहीं। आपने उन्हें बसारत दी कि जाओ, इंशाअल्लाह आज तीर निशाने पर लगेगा, और करीब पड़ी हुई एक मिट्टी की ठेकरी उठाकर इनायत फरमा दी कि उसको अपने मकान में रख देना और खामोश बैठकर तमाशा देखते रहना कि क्या होता है। वो अमीर साहब ठेकरी को उठाकर अपने मकान में ले आए और उसको एक तक में रख दिया और एक जगह बैठ गए। वक्त मुकर्रर पर वो सर्कस जिन जैसे ही मकान में दाखिल हुआ, वो ठेकरी का टुकड़ा फौरन शेर बन गया और उस पर झपटा और उस जिन को गिराकर लुकमा कर गया और फौरन ही नजरों से गायब हो गया। वो अमीर की खुशी के इम्तियान ना रहे। वो दौड़ते हुए सरकार शाह आलम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उसको देखकर मुस्कुराए। अमीर ने पूरा वाकया आपकी खिदमत में अर्ज की। आपने दरियाफ्त किया कि वो ठेकरी का क्या कराए। अमीर ने अर्ज किया कि हुजूर, वो तो उसी वक्त शेर की शक्ल में गायब हो गए। आपने अपने दस्ते मुबारक को अपने जेब में डालकर निकाला तो वही ठेकरी आपके हाथ में मौजूद थी। आपने वो ठेकरी अमीर को दिखाकर फरमाया कि पहचानते हो, यह ठेकरी यही थी। अमीर ने 10 बस्ता अर्ज की, जी हुजूर, यही थी। और सरकार शाह आलम के रोजा शरीफ के सामने एक और गुम्बद है, जिसमें आपे की औलादे पाक में से एक बुजुर्ग हजरत सैयद निजामुद्दीन मकबूल आलम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की दरगाह शरीफ है। हजरत की मजार शरीफ के ऊपर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कदम शरीफ के निशान वाला मुबारक पत्थर मौजूद है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। सरकार शाह आलम रदियल्लाहु ताला अन्हु की यह हमारी पहली वीडियो है। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में हम आपको वो तख्त की जियारत करवाएंगे जिस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अस्सलामु अलैकुम।